फिजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी। बेसिकली आईओटी के अंदर हम आईओटी में क्या पढ़ते हैं, आईओटी हमारा क्या है, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स। तो यहाँ पे क्या है, द थिंग्स इन आईओटी यूजली रेफर टू आईओटी डिवाइस विच हैव यूनिक, मतलब हम क्या करते हैं, आईओटी डिवाइस वो होते हैं जो कुछ यूनिक रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइडेंटिफाई कैन परफॉर्म रिमोट सेंसिंग, एक्वेटिंग, मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी। बेसिकली जो आईओटी के डिवाइसेस होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं क्या क्या परफॉर्म करने में। जैसे कि हमें सेंस करना, मैंने आपको बताया था, जैसे कि आप रूम के अंदर आ रहे हो या फिर हमने क्लैपिंग करते हैं, मैंने अपने हैंड से क्लैपिंग करी तो लाइटें ऑन हो गई, मैंने अपने बंद करी क्लैपिंग तो लाइट ऑफ हो जाती है। इस तरीके से कुछ एग्जांपल जो मैंने बताया, डस्टबिन का मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि मैं अगर कोई भी गार्बेज में कूड़ा, अगर मैं कूड़े को लेके जा रही हूँ डस्टबिन के पास तो अपने आप डस्टबिन का ढक्कन ऑन हो जाए, ओपन मतलब क्या खुल जाए। जैसे ही मैं दूर जा रही हूँ तो डस्टबिन का ढक्कन क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो ये बात मैं बोल रही हूँ, तो ये किसके थ्रू हो रही है, सेंसर के थ्रू। बट सेंसर तो सिर्फ सेंस करता है, ये ढक्कन जो खुलना, उसको कंट्रोल करना, फिर वो बंद होना, ये सब चीज़ें किसके थ्रू होएंगी, एक्वेटिंग मतलब एक्वेटेटर होता है। ऑलरेडी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सेंसर क्या होता है, एक्वेटर क्या होता है, ये मैंने काफ़ी डेप्थ में उसमें बताया था, क्योंकि लास्ट क्लास में सिर्फ मैंने आईओटी से रिलेटेड जो सी लैंग्वेज है 2 क्लासेस पहले, ठीक है, तो मैंने उसमें बताया था आपको कि सेंसर क्या काम करता है, एक्वेटर क्या काम करता है। तो आप लोग अगर फिर भी भूल चुके हो तो वीडियो देख लो, आप लोगों के पास वीडियो है। तो यहाँ पे क्या है, फिजिकल डिजाइन। तो यहाँ पे आईओटी की जब बात कर रही है फिजिकल डिजाइन, तो फिजिकल आईओटी का डिजाइन क्या क्या होगा, आईओटी क्या क्या काम करता है। आईओटी आइडेंटिफाई, तो डिवाइस को आइडेंटिफाई करना किस तरीके से परफॉर्म करता है कि सेंसर का सेंस करता है, एक्वेट करता है और उसको मॉनिटर करता है कि क्या काम करवाना है क्या नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें, तो जो आईओटी डिवाइस है कैन क्या क्या कर सकता है, एक्सचेंज डाटा विद अदर कनेक्टिंग डिवाइस एंड एप्लीकेशन। तो जो आईओटी के जो डिवाइस हैं वो डाटा को एक्सचेंज करते हैं विद इन द एप्लीकेशन। आप नॉर्मल, अगर आपके घर में एसी होगा तो आप जिसके घर में भी एसी है, क्या आप अपने फ़ोन से एसी ऑन ऑफ कर सकते हो, अपने फ़ोन से एसी ऑन ऑफ। तो फ़ोन से आप एसी ऑन ऑफ कैसे कर सकते हो, क्योंकि आपके फ़ोन में आईओटी डिवाइस, ठीक है, और आपके जो एसी के अंदर है माइक्रो कंट्रोलर आर्डिनो के बोर्ड सेट होते हैं। तो इसी तरीके से ये सब चीज़ें, बट ऐसे तो है नहीं, अपने आप तो नहीं होता है। आपको क्या अपने फ़ोन में क्या करना होता है, एक ऐप इंस्टॉल करनी होती है। क्या बिना ऐप के हो सकता है, क्या बिना ऐप के आप एसी को ऑन ऑफ कर सकते हो, नहीं ना। तो यहाँ पे भी तो कुछ कोई ना कोई, तो वो उस ऐप के अंदर आपको एसी को, ठीक है, आपकी ऐप के अंदर आपकी एसी की कंट्रोलिंग पावर है। बट उस एसी के अंदर क्या है, उस एसी के अंदर तो हार्डवेयर डिवाइस है। एसी के अंदर क्या है, एसी के अंदर हार्डवेयर डिवाइस, और आपका फ़ोन क्या है, आपका जो फ़ोन है वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों मिलके कंट्रोल करते हैं। बट एसी ऑन ऑफ होना, इसकी कोडिंग किसने की हुई है, इसकी कोडिंग प्रोग्रामर ने की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एसी है वो एक हार्डवेयर डिवाइस, उसके अंदर कंट्रोलिंग करने वाला माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, जो आप भी सीखोगे, जो हमारी 4th यूनिट के अंदर आएगा। ये सब हम जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो हमारा 4th यूनिट में आएगा। अभी तो हमारी यूनिट 1 चल रही है, अभी तो हम सिर्फ थ्योरी समझ रहे हैं। तो बट हमने, इसीलिए मैंने 4th यूनिट को कराने के से पहले आप लोगों को मैंने सी लैंग्वेज का एक कंसेप्ट बता दिया, क्योंकि उसमें कोडिंग का कंसेप्ट आएगा, जो उसके लिए हमें 4th यूनिट में अगर हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो हमें पहले सी लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको पहले सी लैंग्वेज बता दी है, क्योंकि हम उसमें फिर सॉफ्टवेयर जो भी काम करवाना है, जैसे मैंने बोला कि आपने जो ऐप बनाओगे, ठीक है, जो आप ऐप बोल रहे हो, ऐप बनाने के लिए आपको क्या आनी चाहिए, कोडिंग। बट जैसे हमारे अजय पाल है, वो हमें कहते हैं कोडिंग नहीं सीखनी, सीधा डायरेक्ट ऐप बना देंगे, तो पता नहीं भगवान ही उनकी ऐप बना के देंगे बिना कोडिंग सीखे। तो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, तो आप अगर कोई भी काम करना चाहते हो पहले उसका हमें बेसिक सीखना होता है, ऐसे नहीं डायरेक्ट हम उसमें पहुँच जाते हैं। तो अब अगर ऐसी है हमारी जो एसी के बात हो रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए तो हमें जिस कोडिंग लैंग्वेज की ज़रूरत है, हम आर्डिनो सीखेंगे। जब हम आर्डिनो सीखते हैं तो आर्डिनो क्या है, आर्डिनो सीखेंगे क्या, आर्डिनो एक सॉफ्टवेयर है, किसको,
जो आईओटी डिवाइस को बनाता है। बट आर्डिनो के अंदर जो आर्डिनो है, आर्डिनो क्या चीज़ है, आर्डिनो एक हमारा बोर्ड आता है, ठीक है, जो हार्डवेयर डिवाइस होता है, जो हमारे एसी में लगता है या फिर कोई भी जो चीज़ हो जो हम अपने फ़ोन से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। पर वो बोर्ड इतना बड़ा नहीं होता कि कोई उसे उठाए, वो आपके हाथ में भी आ जाएगा, इतना बड़ा बोर्ड होता है। जब आप प्रैक्टिकल 4th यूनिट में आऊँगी तो आपको दिखाऊंगी भी सारी चीज़ें जो डिवाइसेस होते हैं। तो जब उसको कंट्रोल करने के लिए, अब वो बोर्ड तो आपने लगा दिया, उसको कोई ना कोई कंट्रोल तो करेगा। जो वो कंट्रोल करता है, जो हमारा पार्ट है जो कंट्रोल करेगा, वो कौन कंट्रोल करेगा, वो कंट्रोल करवाएगी हमारी कोई कोडिंग लैंग्वेज। अब कोडिंग लैंग्वेज कहीं ना कहीं तो चलेगी, वो कोडिंग लैंग्वेज चलेगी आपके आर्डिनो के अंदर। अब आर्डिनो में कौन सी लैंग्वेज चलेगी, हमारी सी लैंग्वेज। तो थोड़ा समझ में आ रहा है कि हम किस हार्डवेयर की बात कर रहे हैं, किस सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। और ऑलरेडी मैंने ये चीज़ें सब बिल्कुल फर्स्ट से फर्स्ट क्लास थी, जब 15 तारीख की क्लास ली थी तो मैंने आपको सॉफ्टवेयर दिखाया था, हार्डवेयर भी दिखाया था। और वैसे 4th यूनिट में जब आएंगे तो मैं दोबारा से रिपीट भी करूँगी कौन सा हार्डवेयर था कौन सा सॉफ्टवेयर था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब डाटा मैं अपने फ़ोन से कोई कमांड दे रही हूँ, क्या दे रही हूँ, ऑन की मैं बोल रही हूँ, बट ये ऑन बोल हमारा फ़ोन नहीं बोलता, हम फ़ोन में सिर्फ बटन दबाते हैं, ऑन तो एसी ऑन हो गया, बटन दबाते हैं ऑफ तो ऑफ हो जाता है। बट वो ऑन ऑफ जो कोडिंग है वो हमारे ऐप के अंदर करी हुई है, ठीक है। तो ऑन ऑफ मतलब क्या हो रहा है, मैंने अपने फ़ोन से कमांड दी, डाटा गया, कहाँ गया, एसी, डाटा हमने ऑफ किया, ठीक है, तो एक्सचेंज, तो क्या हो रहा है, डाटा इसमें एक्सचेंज हो रहा है। तो एक्सचेंज डाटा विद अदर कनेक्टिंग डिवाइस या एन एप्लीकेशन, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, एंड कलेक्ट डाटा फ्रॉम अदर डिवाइस एंड प्रोसेस द डाटा लोकली या सेंड द डाटा इन सेंट्रलाइज। तो कोई डाटा जो होता है हम या तो उसे अपने नॉर्मल कंप्यूटर में रखते हैं या फिर हम सर्वर में रखते हैं। अब ये सर्वर, ये सेंट्रलाइज, आप ऑलरेडी वेब डिजाइनिंग की क्लास ले ही रहे हो और मेरे ख्याल से आपने आईटी टूल भी पढ़ा ही हुआ है, सभी आप सब तो पढ़ चुके हो, जो मेरे पास पढ़ रहे हैं यहाँ पे सभी ने आईटी टूल की, क्योंकि आप लोग शुरू से पढ़ रहे हो। तो आप लोगों ने सर्वर पढ़ा होगा, आपने लोकल पढ़ा। लोकल क्या होता है, जो मेरे कंप्यूटर में सेव होता है, बट इंटरनेट पे तो नहीं है ना, जो काम इंटरनेट पे होता है, ठीक है। जैसे आपकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट अगर आप अपने कंप्यूटर, जैसे आप लोगों को अभी सर वेब डिजाइनिंग करा रहे हैं, तो जैसे आपने वेब डिजाइनिंग जिन्होंने भी करी है और नहीं भी करी है, जो बच्चे खाली आपने, आप लोग ऑलरेडी मेरी यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ी हुई है, हमने जिसमें मैंने ही कराई है वेब डिजाइनिंग। तो वेब डिजाइनिंग में मैंने आपको उसमें भी या फिर इसके अंदर, तो हम क्या है, जब कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट पहले आप अपने कंप्यूटर में बनाते हो, ठीक है, तो आप अपने कंप्यूटर में बनाते हो और उसे ब्राउजर पे रन करते हो, तो वो सिर्फ आपको दिखाई देती है, किसी और को नहीं दिखाई देती। बट उसके बाद जब आप उसको लाइव करते हो, आप चाहते हो मैं लिखूँ www.salman.com, तो ये क्या हो गया, वो डोमेन नेम हो गया। अब उसने आपको पब्लिकली सबको दिखाना है, सबको दिखाना है, तो आपको ये godaddy.com या फिर जो होस्टिंग देते हैं, जो भी होस्टिंग देते हैं, मतलब जो जगह देते हैं, जगह कौन देता है, जो इंटरनेट पे होता है। अब ये जो चीज़ें हैं, थोड़ा सा मैं आपको, शायद ये चीज़ आपको कोई नहीं बताता है, शायद आपको शायद सर ने भी नहीं बताई होगी, मैं थोड़ा आपको दिखाती हूँ क्या होता है होस्टिंग की डिटेल्स वगैरह। अभी जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, जो मैं ये पेज मेरा लोडिंग हो रहा है, सी पैनल लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। ये सी पैनल जो लिखा हुआ आ रहा है, ये ना कौन होता है, ये ना होस्टिंग खरीदनी पड़ती है हमें। आपकी जो वेबसाइट होगी, तो जो आपकी वेबसाइट का ओनर होता है, ठीक है, जो आपकी वेबसाइट का ओनर होता है, ये जगह मैंने कहाँ खरीदी है, ये इंटरनेट पे। तो मेरे पास जो लॉगिन डिटेल होगी, ठीक है, मेरे पास जो लॉगिन डिटेल होगी, तो मैं इसके अंदर लॉगिन कर जाऊंगी, ठीक है। मैं अगर मेरे पास लॉगिन डिटेल होगी तो मैं इसके अंदर लॉगिन कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे को क्या मिला हुआ है, मैंने एक होस्टिंग की जगह खरीदी हुई है, मैंने होस्टिंग की जगह खरीदी हुई है अपनी वेबसाइट को चलाने के लिए। तो जो वो जगह को बोल रहे हैं जिससे हमने खरीदी हुई है, उसको बोला जाता है सर्वर। तो सर्वर क्या है, मैंने अपनी वेबसाइट जो मैं अपने कंप्यूटर पे रखती हूँ, तो वो होता है लोकल, जो मैं अपने कंप्यूटर पे रख रही हूँ खाली अपने CPU। बट इसके अंदर, ठीक है,
जो मेरे कंप्यूटर में रखा हुआ है तो लोकल, बट मैंने इंटरनेट पे रखा हुआ है तो वो मेरा हो गया सर्वर। इंटरनेट पे रखा हुआ मतलब मैंने एक होस्टिंग खरीदी हुई है। ये होस्टिंग हम खरीदते हैं गोडैडी से या साइड ग्राउंड, बहुत सारी जो लोग हैं बहुत सारी जो होस्टिंग डिटेल देते हैं। फ्री में तो कौन दे देगा आपको, हर चीज़ फ्री में चाहिए क्या? तो यहाँ पे फ्री में नहीं मिलती है होस्टिंग, पैसे तो लगते ही हैं, फ्री में कौन देता है आपको। अब देखो यहाँ पे कितने रुपए लगते हैं, मैं यहाँ पे वो डिटेल डिस्कस नहीं करना चाहती। मैंने आपको पहले मैं यही कहती हूँ, आप लोग फालतू की चीज़ों में टाइम डिस्कस मत किया करो। कितने रुपए लगते हैं ये सब नेट पे अवेलेबल है, आप जाओ मिल जाएंगे वहाँ पे रेट कितने हैं, क्योंकि मैं नहीं बेच रही सर्विस वगैरह, ठीक है। फिलहाल इस चीज़ों पे मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, मैं IoT बढ़ा रही हूँ कि कितने रुपए लगते हैं कितना वो है। मैं मार्केट में मैं सेल नहीं कर रही हूँ, मेरा जो काम है फिलहाल उस पर फोकस करो। यहाँ पे मैं रुपए वगैरह के बारे में डिस्कस मेरे से मत करो। यहाँ पे अजय पाल, आप फालतू की चीज़ों में टाइम डिस्कस मत किया करो, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। कितने रुपए लगते हैं क्या लगते हैं यहाँ पे डिस्कस ना करा जाए। फिलहाल अभी मैं क्या बोल रही हूँ, इस चीज़ों में ना तो मेरा कोई डिस्कशन आपको करना है। फिलहाल IoT पे ध्यान दो, ये कितने रुपए लगते हैं कितना यार सलमान, ये सारी चीज़ें नेट पे मिल जाएंगी। टॉपिक को आप कहीं और ले जाओगे, IoT पढ़ा रही हूँ मैं, यहाँ पे ये नहीं देख रही हूँ कि वेबसाइट कितने की बिक रही है क्या नहीं। फिलहाल इस पर ध्यान दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं हमारे पास, ये जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, हमने कहाँ से ये डिटेल जो मैंने आपको बताया, सिर्फ मैं यहाँ पे बता रही हूँ सर्वर क्या चीज़ है। तो सर्वर जो आप लोग देखते हो, तो यहाँ पे जो सारी डिटेल, जहाँ पे मेरी वेबसाइट की सारी डिटेल होती है, मैं अपनी वेबसाइट की तो डिटेल अपने कंप्यूटर में रखूँगी तो वो लोकल कंप्यूटर हो गया। बट अगर मैं अपनी वेबसाइट की डिटेल पर्टिकुलर इंटरनेट पे, मैं इंटरनेट पे अपलोड कर देती हूँ, अब वो आप सबको दिखाई। जैसे हमारी एक वेबसाइट है gitanks.com, ठीक है। तो जो उसमें जो भी मेरे को PDF डालनी होती है या कुछ भी डालना होता है, मुझे कोई वीडियो भी डालनी है, मुझे कोई नोट्स डालने हैं, तो मैं अपने कंप्यूटर में नहीं डाल रही, वो कहाँ डाल रही हूँ, सर्वर पे डाल रही हूँ, तभी तो आप लोग एक्सेस कर पाते हो। अब अगर हम बात करें गूगल ड्राइव की, तो गूगल ड्राइव में भी तो एक तरीके से वही है, बट इतना है, गूगल ड्राइव हमारा क्या है 15 GB हमें फ्री दे रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो गूगल ड्राइव में मैंने आप लोगों को बताया है ना कि भाई इस पे है, बट हमारे उसमें क्या होता है, जो हम वेबसाइट लेते हैं उसमें हमारा डोमेन नेम होता है। जैसे अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरते हो या नाइलिट के फॉर्म भरते हो तो www.nailit.gov.in, तो नाइलिट की जो वो क्या है, वो वेबसाइट है। तो वेबसाइट के अंदर आप नाइलिट के लिए आप जब क्या करते हो, आप नाइलिट के O लेवल के फॉर्म भरते हो आप लोग, या A लेवल के फॉर्म भरते हो, वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं तो जाएगी, तो कहीं ना कहीं पर वो जाती है। तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है, सर्वर पे। सर्वर कौन सी चीज़ है, सर्वर ये है जो हम खरीदते हैं, जिससे भी हमने खरीदा है, जो होस्टिंग जगह है, ठीक है। आप एक बात समझो, क्या होता है डोमेन और क्या होता है होस्टिंग। तो जब आप हो, आपने अपना एक नाम खरीदा, आपने किसी घर से नाम खरीदा है, ठीक है, जैसे कि हमने बिल्ला हाउस या नाम, तो वो घर से, बट वो घर में कितने गज का है, 100 गज का है, 200 गज का है, 300 गज का है या 400 गज का है। अब उसके अंदर आप 3 कमरे बनाओ, 4 कमरे बनाओ, 5 कमरे बनाओ, उसके अंदर आप फर्नीचर रखो, तो वो सब क्या है, जो आपने नाम खरीदा वो तो होता है डोमेन नेम, बट जो आपने जगह खरीदी, ठीक है, जो जगह खरीदी, जिस नाम से घर खरीदा वो डोमेन नेम, बट जो जगह खरीदी होती है उसको बोला जाता है होस्टिंग। वो जगह क्यों खरीदते हो, उसमें आपको रहना है। तो ऐसे ही हमें अब इंटरनेट पे हमें अपना सामान डालना है, हमें अपनी वेबसाइट का सारा प्रोडक्ट डालने हैं, चाहे मैं प्रोडक्ट हो चाहे कोई भी चीज़ डालनी हो, तो मुझे उसके लिए होस्टिंग खरीदनी पड़ती है, और होस्टिंग को ही हम सर्वर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, जो हमारा टॉपिक था इसी से रिलेटेड कि सर्वर और लोकल। अब लोकल और सर्वर समझ में आ गया। लोकल क्या था, लोकल हमारा पर्टिकुलर क्या है, जो हमारे पास लोकल है वो सिर्फ एक लोकल कंप्यूटर, लोकल को क्या बोला जाता है, कंप्यूटर। जैसे आपने क्या कर रखा है, मैंने अपने कंप्यूटर पे कोई चीज़ रखी तो वो मेरे कंप्यूटर में तो रहेगी ना, आप लोगों को पब्लिकली थोड़ा दिखाई दे जाएगी। पब्लिकली दिखाने के लिए मुझे एक सर्वर पे, ठीक है, जो हम इंटरनेट पे हम GoDaddy से या किसी से भी, बहुत सारे लोग हैं जो देते हैं होस्टिंग, हम उनसे खरीदते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला जा रहा है कि आप जो डाटा एक्सचेंज करते हो, डाटा कलेक्ट करते हो, या तो आप लोकली करते हो या फिर सेंट्रलाइज सर्वर या क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन में करते हो। तो बैकएंड फॉर प्रोसेसिंग द डाटा, ठीक है, जो डाटा, जैसे अगर हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं, ये वाला जो है, जैसे आप अभी कर रहे हो,
आपको अपना एसी ऑन ऑफ करना है, या आपने अपना खुद का एक, हमने एक वो बनाया है, ठीक है, खुद एक प्रोजेक्ट बनाया है। प्रोजेक्ट क्या बनाया है कि वाटर लेवल का, कि पानी ना अगर ऊपर भर जाए, जैसे पानी एक नॉर्मल आप घर में भी बना सकते हो, ये वाले सॉफ्टवेयर जो मैं बता रही हूँ, कि आपने बाल्टी के अंदर एक वो, जैसे आपने देखा भी होगा, आपके घरों में भी होगा, टंकी में अलार्म लगा देते हो, ठीक है, अगर पानी ऊपर हो जाता है तो अलार्म बजाता है, अलार्म बजता है ना, आप जो घरों के अंदर जो टंकियाँ होती हैं, तो ऐसे वाले छोटे छोटे प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। तो ये क्या है, ये लोकल, मुझे दुनिया को थोड़ी ना दिखाना है कि मेरे घर में पानी भर गया। तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे लोकल रखनी होती है, ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोकल रखते हैं, बट कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे अगर हमने ये करना है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे पास, जैसे अगर मैं गाड़ी की बात कर रही हूँ, कार का मैंने एक एग्जांपल दिखाया था आपको कि मेरी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे जो भी आज की किया कार, जो मैंने बताया किया मोटर जो गाड़ी है, उनकी अगर कार लोगे तो वो एक आपको अपनी ऐप इंस्टॉल करके देते हैं। तो वो जो ऐप है, उससे ऐप से उनको पता चलता है, किया मोटर्स वालों को पता चलता रहता है कि उनका इंजन सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, उनकी गाड़ी। तो उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ रखी हुई है, उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन सेंट्रलाइज रखी हुई है, सर्वर पे रखी हुई है। तभी तो उनकी इन्फॉर्मेशन, आप कहीं भी जाते रहते हो तो आपके इंजन ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहती है। तो वो सारी, क्योंकि मैंने अगर ये एग्जांपल आपको दिखाया भी था, फिक्स्ड हेल्थ करके नाम से दिखाया था, फिक्स्ड कार के नाम से, तो अगर मेरी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो अब ये लोकल थोड़ी ना, लोकल सिर्फ क्या होती है, मेरे पास होती है, बट जो किसी के पास कहीं से भी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारा सर्वर पे होता है या क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं। तो यहाँ पे यही कह रहा है, फिजिकल डिजाइन की बात जब हम करते हैं तो आईओटी के अंदर फिजिकल डिजाइन जो हम तैयार करते हैं, हम लोकली भी तैयार कर सकते हैं, हम सेंट्रलाइज भी कर सकते हैं या क्लाउड बेस्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली परफॉर्म सम टास्क लोकली, कुछ काम हम लोकली करते हैं, कुछ हम काम जो करते हैं हम सेंट्रलाइज करते हैं, वो डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। तो बेस्ड ऑन द टेम्परेरी या स्पेस कॉन्स्टेंट, मतलब आप वो काम टेम्परेरी करा रहे हो या परमानेंट करा रहे हो, तो पर्टिकुलर किसी चीज़ के ऊपर कराते हैं। तो हमारा जो बेसिकली जो फंडा है फिजिकली डिजाइन का, मैं एक बोलूँ कि आपको अपना घर बनाना है, तो एक घर बनाना है या एक होटल बनाना है। तो घर बनाना है तो उसमें लोकल लोग रहेंगे, होटल बनाना है तो उसमें, होटल अपने लिए तो बनाओगे नहीं होटल, तो जो होटल आप बनाते हो तो उसमें आप चाहते हो कि लोग आए तो वो हमारी सर्विसेज लें जो भी हम होटल्स के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है आपका जो प्रोजेक्ट है आईओटी का, वो अपने पर्पस के लिए है या फिर पब्लिकली बेस पे। अगर लोकल बेस पे है तो लोकल काम करेगा, अगर आपको पब्लिकली बेस पे चाहिए तो उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ डालोगे, सर्वर पे डालोगे ना, कोई भी है उसको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जो आईओटी के कोई भी, चाहे आप लोकल बनाओ चाहे आप कौन से बनाओ, सेंट्रलाइज बनाओ, तो आईओटी के जो प्रोजेक्ट है उनका काम होता है रिमोट सेंसिंग, एक्वेटिंग करना और मॉनिटर करना। तो आईओटी डिवाइस क्या क्या कर सकता है, डाटा को एक्सचेंज कर सकता है दूसरे जो भी आपने डिवाइस लगाए होंगे, कनेक्टिंग डिवाइस। तो ये एक फिजिकल डिजाइन होता है। अगर हम लॉजिकली बात करें, ये तो फिजिकल होगी। फिजिकल का मतलब क्या होता है, फिजिकल का मतलब हो गया कोई जो थिंग्स आप खरीदते हो। अब लॉजिकल हो गए, ये तो फिजिकल डिजाइन था। अब इसी के अंदर हम बात कर रहे हैं कि आईओटी डिवाइस का एक ब्लॉक डायग्राम में, जब भी कोई आईओटी डिवाइस बनाओगे तो आईओटी के डिवाइस में क्या क्या चीज़ें होंगी। तो आईओटी के डिवाइस में, आईओटी डिवाइस में कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंटरफेसेस, बहुत सारे इंटरफेसेस होंगे जो अदर डिवाइस को कनेक्ट करेंगे, या तो वो वायर्ड होगा या फिर वायरलेस होगा। तो फर्स्ट है आईओटी इंटरफेस फॉर सेंसर। फिर इंटरफेस क्या होगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। एक हमें मेमोरी चाहिए होगी, हमें स्टोरेज चाहिए होगा, ऑडियो वीडियो इंटरफेस चाहिए होंगे। तो मतलब क्या, अगर आप कोई भी डिवाइस बनाओगे आईओटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट जो बनाओगे तो आपको एक सेंसर की ज़रूरत होगी। अगर आपको कनेक्टिविटी करनी है तो मीन्स इंटरनेट की ज़रूरत होगी। दूसरा, वो जो कहीं ना कहीं उसका डाटा स्टोर होता होगा तो मेमोरी की ज़रूरत होगी। अगर हमें सेंसर लगा रहे हैं जैसे कोई ऑडियो वीडियो वाले, जैसे अलार्म बजे, तो हमें कुछ ऐसे सेंसर लगाने होंगे, ऑडियो वीडियो वाले इंटरफेस लगाने होंगे। तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं एक आईओटी डिवाइस के अंदर, कनेक्टिविटी, प्रोसेसर, ऑडियो वीडियो और हमारे सेंसर। ठीक है, सेंसर हमारे कौन कौन से, ये सब ना प्रोडक्ट के नाम हैं, जो उनके नाम है। ये ऐसा कुछ नहीं कि ये जैसे एक होता है सेंसर के नाम है, ये सारे URT, SRP, I2C, कैन, ये सब आप इनमें से हम ये यूज़ करेंगे, ये जब हम करेंगे 4th यूनिट में। तो ये सब चीज़ें आप यूज़ करोगे, इस नाम से ही खरीदोगे मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ग्राफिक क्या चाहिए, ठीक है, GPU चाहिए, स्टोरेज कौन सा चाहिए, SD, MC, ये नाम है सारे।
आपको रैम चाहिए, रैम आपको पता होगी DDR1 DDR2 ये सब रैम होती है। तो IoT डिवाइस के अंदर हमें कनेक्टिविटी चाहिए, मतलब इंटरनेट। आपके फ़ोन में अगर USB नहीं होगा तो क्या आप चार्ज कर सकते हो? तो ऐसे ही यहाँ पे अगर मुझे IoT डिवाइस को कनेक्ट करना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए? USB होस्ट होना चाहिए, और मेरे पास क्या होना चाहिए? इथरनेट केबल लगाने का एक पोर्ट होना चाहिए। मेरे पास क्या होना चाहिए? प्रोसेसर होना चाहिए। हमारे पास ऑडियो वीडियो का क्या होना चाहिए? इंटरफेस। जैसे लैपटॉप है, मुझे सॉन्ग सुनने हैं, अगर सॉन्ग सुनने हैं तो या तो माइक स्पीकर हो, नहीं है अगर मैं स्पीकर से सुनना नहीं चाहती हूँ, मैं अपने ईयरफोन लगा के सुनना चाहती हूँ, तो मतलब क्या होना चाहिए? ऑडियो वीडियो का इंटरफेस। तो यहाँ पे एक बात हो रही है, IoT अगर डिवाइस बना रहे हो तो उसके लिए हमें ये सारी चीज़ों की नीड होती है कि कनेक्टिविटी चाहिए, प्रोसेसर चाहिए, ऑडियो वीडियो इंटरफेस चाहिए और सेंसर चाहिए। तो ये हमारा एक नॉर्मल डिवाइस होता है। अब IoT डिवाइस को बनाने के लिए कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। अब प्रोटोकॉल क्या होते हैं? आप लोगों ने वेब डिजाइनिंग में पढ़ा होगा, क्या होते हैं प्रोटोकॉल? रूल जो डिसाइड करते हैं कि किस तरह से डाटा फ्लो होगा। हाँ, किस तरीके का डाटा फ्लो होगा। बट नॉर्मल अगर कोई पूछता है आपसे कि प्रोटोकॉल है क्या, प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल। सिंपल से टर्म में यही बोलना है। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है हमारा सेट ऑफ रूल। सेट ऑफ रूल का मतलब क्या? अगर आपको डाटा सेंड करना है, जैसे अभी सलमान ने बताया कि डाटा कौन कौन से किस किस से गुजरेगा, कौन कौन सी लेयर्स। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हमारे पास IoT के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ लेयर्स होती हैं। तो एक होती है लिंक लेयर, एक होता है नेटवर्क लेयर, एक होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, एक होता है एप्लीकेशन लेयर। देवेंद्र कुमार क्या पूछ रहे हो? अच्छा, ये उज्जवल ने रिप्लाई कर दिया है, ये कोड डाल लेना, गूगल क्लासरूम ज्वाइन हो जाएगी आपकी, उसमें नोट्स हैं सारे। अच्छा, फिलहाल अभी ये सब चीज़ें ना आप डिस्कस कर लेना बाद में, पहले अभी जो क्लास चल रही है उसमें फोकस कर लो। लास्ट मिनट में जो भी पूछना है वो पूछ लेना आप, और आप लोग फ़ोन करके ये सब चीज़ें पूछ लिया करो। आप जितना चैट वैट में टाइम वेस्ट करते हो कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है कि कैसे हमें ज्वाइन करना है, क्या करना है, आप लोग कॉल कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो हमें। यहाँ पे IoT प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, तो IoT प्रोटोकॉल का मतलब सेट ऑफ रूल। आप जैसे वेबसाइट है, ठीक है, आप कोई भी वेबसाइट जब ओपन करते हो, ठीक है, यहाँ पे आप अपनी क्या करते हो, कोई भी वेबसाइट जैसे हम करते हैं, जैसे मुझे गूगल मीट भी ओपन करना है तो हम क्या करते हैं, www.googlemeet.com। तो मतलब क्या, कोई भी वेबसाइट अगर ओपन होगी तो किसके थ्रू ओपन होगी? कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है यहाँ पे? HTTP। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम कोई भी ईमेल करते हैं तो ईमेल में कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है? ईमेल के अंदर जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो यूज़ होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो हर एक चीज़ के अपने अपने रूल बने हुए हैं। बात हो रही है मेरे कंप्यूटर में, आप लोगों ने अपनी HTML की कोडिंग कर रखी है, जैसे आप लोग अभी कर ही रहे हो, वेब डिजाइनिंग की क्लास ले ही रहे हो। तो अगर आपको वो सर्वर पर डालनी है तो वो कौन से प्रोटोकॉल से जाती है? वो जाती है FTP प्रोटोकॉल से, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो वो क्या होता है फाइल ट्रांसफ़र? जैसे ये फाइल जिला, ठीक है, हमारे आपके इसमें आप लोगों ने तो देखा नहीं होगा, फाइल जिला एक सॉफ्टवेयर होता है ये वाला, ठीक है, फाइल जिला। हमें ना, आप अपनी वेबसाइट जो आपने अपने कंप्यूटर में रखी हुई है, ठीक है, कभी ना कभी उसे लाइव करोगे, जब उसको हम लाइव करते हैं तो लाइव जब हम करते हैं तो मेरी वेबसाइट का पूरा कोड किस सॉफ्टवेयर के थ्रू जाता है? फाइल जिला के थ्रू। तो फाइल जिला क्या है? फाइल जिला के अंदर जो प्रोटोकॉल यूज होगा उसी को बोलते हैं FTP। अब FTP क्या चीज़ है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हर एक के ना कुछ प्रोटोकॉल बने हुए हैं। तो हम यहाँ पे अब IoT की बात कर रहे हैं तो IoT के भी कुछ प्रोटोकॉल हैं। क्या? फर्स्ट है लिंक लेयर, ठीक है, सेकंड है नेटवर्क लेयर, थर्ड है ट्रांसपोर्ट लेयर, फोर्थ है एप्लीकेशन लेयर। अब लिंक लेयर की बात कर रहे हैं, कोई भी डाटा हम अपने जैसे ये है, आपको अपने फ़ोन में या अपने लैपटॉप में नेट चलाना है तो आपके नेट चलाने के लिए क्या होना चाहिए? पहले तो ये बताइए, अगर आपको अपने लैपटॉप में नेट चलाना है तो क्या होना चाहिए? मैनेजमेंट होना चाहिए। क्या? एक एक करके
डाटा तो उसमें चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, ठीक है, या फिर आपके लैपटॉप में वाईफाई का ऑप्शन होना चाहिए। हाँ, दूसरा ईथरनेट। इथरनेट। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, तो जो ये इथरनेट लगाना, वाईफाई लगाना, 2G 3G 4G अपने फ़ोन से जो भी कनेक्ट करना, ये जो प्रोटोकॉल है ये कौन सी लेयर पे होते हैं, लिंक लेयर पे। इसको क्या बोलते हैं, लिंक। तो आपको अपने, अगर हम जो भी काम करेंगे तो हमें जब अपना डाटा, हमें क्या करना होता है, सबसे पहले अगर आप इंटरनेट की बात कर रहे हो तो हमारे पास क्या होना चाहिए, इनमें से एक भी कोई भी ऑप्शन के थ्रू हम लिंक लेयर पे काम कर सकते हैं। अब है नेटवर्क लेयर, दूसरी लेयर कौन सी है, नेटवर्क लेयर। अब अगर मेरे कंप्यूटर में मैं कुछ भी काम कर रही हूँ तो वो मुझे उज्जवल के कंप्यूटर में भेजना है। किसके कंप्यूटर में भेजना है, उज्जवल के कंप्यूटर में। तो उज्जवल के कंप्यूटर में अगर वो भेजना है, उज्जवल जो मैंने भेजा वही चीज़ उज्जवल देखना चाहता है, तो उज्जवल के लैपटॉप में भी क्या होना चाहिए, सेम नेटवर्क। सेम नेटवर्क नहीं, नेटवर्क होना चाहिए, बस इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है, इंटरनेट होना चाहिए। बट अब उज्जवल के ही पास क्यों गया, सलमान के पास क्यों नहीं गया, अजय पाल के पास क्यों नहीं गया, वो इसलिए नहीं गया। आईपी। हाँ, आईपी है, क्योंकि मैंने जो वो मेल भेजी ना, वो किसको भेजी है, वो मैंने भेजी है सिर्फ उज्जवल को, सलमान को तो नहीं भेजी ना। ऐसा सलमान के पास अपने आप तो नहीं चली जाएगी, या अजय के पास तो अपने पास नहीं चली जाएगी। तो क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि मैंने मेल उसको भेजी है। तो मेल, जब मैं मेल की बात करूं या मैं डाटा की बात करूं, कोई भी डाटा, ठीक है, हम इंटरनेट की, अगर हम आईओटी डिवाइस की बात कर रहे हैं, तो जब मैं अपने फ़ोन से डाटा ऑन ऑफ कर रही हूँ तो किसका कर रही हूँ, अपने एसी का कर रही हूँ। तो जब मैं अपने एसी के पास हूँ तो वो मेरा एसी तो ऑन होगा, आपके घर का एसी तो ऑन हो नहीं जाएगा। तो जो वो डाटा है, वो डाटा क्या देखता है, आईपी एड्रेस। अभी आईपी एड्रेस कौन सी लेयर चेक करती है, ये चेक करती है नेटवर्क लेयर। तो आईपी एड्रेस हमारा IPv4 होता है और IPv6। IPv4 मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ठीक है, और IPv मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। IPv4 जो होता है वो 32 बिट का होता है, IPv जो 6 होता है वो 64 बिट का होता है। बट जब से जियो आया है तब से IPv6 आ गया, उससे पहले IPv4 ही था, ठीक है, और आज भी यूज़ हो रहा है। बट जियो वाला है जब से आया तब से IPv6 है हमारे यहाँ भी। तो ये सब जो है डाटा, ठीक है, तो सबसे पहले जो हो रहा है हमारे पास, ये लिंक लेयर का समझ में आया, मतलब इंटरनेट होगा तो इथरनेट लेयर वगैरह के थ्रू जाएगा। अब किसके नेटवर्क पे जाएगा, ये कौन करता है, ये चेक कौन करता है, नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर ये चेक करती है कि मेरा कंप्यूटर है, मेरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस, और ये किसको भेजना है, ये भेजना है उज्जवल को। तो उज्जवल के आईपी एड्रेस को चेक करेगा और उसको सेंड कर देगा, ना कि सलमान वाले को। तो ये कौन सी लेयर चेक करती है, नेटवर्क लेयर। तो आईओटी के प्रोटोकॉल पढ़ रहे हैं हम, तो आईओटी की प्रोटोकॉल में आपकी लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर है, तीसरा है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या काम होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में काम होता है, जो मैं डाटा भेज रही हूँ, जो मैं डाटा भेज रही हूँ तो वो डाटा उज्जवल को पहुँच जाना चाहिए, तो इसकी मुझे गारंटी भी दे, ठीक है। तो टीसीपी लेयर पे दो प्रोटोकॉल होते हैं, एक होता है टीसीपी, एक होता है यूडीपी। तो टीसीपी हमारा क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यूडीपी क्या होता है, यूजरग्राम डाटा प्रोटोकॉल। तो टीसीपी कहता है अगर मैं डाटा भेज रहा हूँ तो ये मुझे गारंटी देगा, मतलब एक्नॉलेजमेंट देगा कि डाटा पहुँच गया है या नहीं पहुँच गया है। बट यूडीपी कहता है कि मैं आपको गारंटी नहीं दूंगा, एक्नॉलेजमेंट नहीं दूंगा कि पहुँचा है या नहीं पहुँचा, मैं तो बस भेज दूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हमें डाटा, तो ये आप लोग डिसाइड नहीं करते कि टीसीपी यूज़ करूँ या यूडीपी यूज़ करूँ, आप लोग तो बस क्या करते हो, डाटा। तो ये कौन चेक करता है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर चेक करता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर, मैंने एक एग्जांपल भी बताया, अगर आप यूट्यूब की बात करते हैं तो यूट्यूब में आपने वीडियो देखी होगी, आप लोग वीडियो देखते ही हो, तो आप अगर कभी कभी आपका नेट नहीं आ रहा होता, बहुत लो चल रहा हो, स्पीड बहुत कम होती है, तो आप 144 पिक्सल, ठीक है, आप कभी अपने यूट्यूब की वीडियो देखना, उसमें क्वालिटी पे जाना, ठीक है, राइट साइड में होता है क्वालिटी का ऑप्शन। तो अगर आप क्वालिटी में 144 पिक्सल करोगे, आपका नेट अगर लो चल रहा है, आप 144 पिक्सल पे देखोगे तो आपकी वीडियो चलेगी तो सही, बट क्लियरिटी नहीं, नज़र नहीं आता, कुछ ऐसे दिखाई बहुत ज़्यादा ब्लर ब्लर सा नज़र आता है। तो उस टाइम पे क्या चल रहा होता है, उस टाइम पे चल रहा होता है यूडीपी। तो यूडीपी ये कहता है मैं डाटा भेजता रहूँगा, बट ये गारंटी नहीं ले रहा कि आपको डाटा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बस वो भेज रहा है।
तो जो यूट्यूब के अंदर है ये टीसीपी और यूडीपी यूज़ होते हैं। यूडीपी ये कह रहा है बस मैं डाटा भेज रहा हूँ किसी के पास, बस वीडियो चल रही है, बट वीडियो में क्या दिखाई दे रहा है वो आपको समझ नहीं आएगा। आप अगर आज करके देखना, आप अपनी यूट्यूब की वीडियो ऑन करना, राइट साइड के अंदर एक क्वालिटी का ऑप्शन आता है, ठीक है, क्वालिटी, तो क्वालिटी में करोगे 144 पिक्सल पे आपकी वीडियो बड़ी बिल्कुल सही चलेगी, बट क्लियरिटी नज़र नहीं आएगी। बट अपनी वीडियो में 720 पिक्सल पे करके देखना या 1080 पिक्सल पे करना, तो उसमें वीडियो बिल्कुल क्लियर नज़र आती है। तो टीसीपी ये कहता है मैं आपको अगर डाटा भेजूंगा तो बिल्कुल एक्यूरेट भेजूंगा और 100% क्लियरिटी के साथ देखूंगा, और आपकी वो गारंटी भी लेता है, जो डाटा भेज रहा है उसके आपको एक्नॉलेजमेंट भी देता है। बट अगर नेट अगर आपका स्लो है तो 1080 पिक्सल पे आपकी वीडियो कभी भी नहीं चलेगी, वो रुक के चलेंगी, जैसे होता है ना कि घूमता ही रहता है। तो अगर आप उसे 144 पे कर दोगे तो आपकी वीडियो बिल्कुल चलती रहेंगी, वो लोडिंग भी नहीं होगा। बट 180 पिक्सल पे करते हो तो वीडियो नहीं दिखती, 1080 पे देखोगे ना, अगर नेट नहीं आ रहा है तो बस वीडियो प्रोसेसिंग होती है, लोडिंग होती रहती है, बट वीडियो दिखाई भी नहीं देगी। अगर वो चल ही रहा होगा तो नेट की स्पीड बहुत अच्छी होगी तो आपकी वीडियो बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। तो यहाँ पे जो दो प्रोसेस होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे, एक होता है टीसीपी और एक यूडीपी। तो टीसीपी का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूडीपी का मतलब यूजरग्राम डाटा प्रोटोकॉल। तो टीसीपी गारंटी लेता है, यूडीपी गारंटी नहीं लेता। फिर नेक्स्ट लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर। अब ये एप्लीकेशन लेयर क्या है, तो कोई भी वेबसाइट या आप अगर हम यूट्यूब भी देखते हैं या हम व्हाट्सएप भी चलाते हैं, एप्लीकेशन क्या होती है जो आप यूज़ कर रहे होते हैं, चाहे आप व्हाट्सएप यूज़ करो, चाहे कोई आप वेबसाइट ओपन करो, कुछ भी आप ओपन करते हो, तो वो वाली जो लेयर होती है वो एप्लीकेशन लेयर होती है। तो एप्लीकेशन लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, HTTP, और ये सारे जो नीचे भी ऑप्शन आ रहे हैं वो, बट जो HTTP है वो ये लोग आप लोग देखते भी हो, कोई भी वेबसाइट बिना HTTP की नहीं होती। आप जब भी वेबसाइट ओपन करोगे तो उस पर लिखा हुआ आता है HTTP। तो कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं या हम कोई भी जो भी हम ऐप वगैरह यूज़ कर रहे हैं, सारा वो कौन से प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं एप्लीकेशन लेयर के HTTP प्रोटोकॉल को। और ये डिफरेंट प्रोटोकॉल भी होते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो काम जो मैंने यहाँ से लिखा हुआ है ना, ये काम ऊपर से नीचे ऐसे नहीं चलता कि लिंक लेयर चलेगी फिर नेटवर्क, उल्टा चलता है। पहले एप्लीकेशन लेयर चलती है, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम होता है, फिर नेटवर्क पे होता है, फिर लिंक लेयर पे। अब ये कैसे, एप्लीकेशन लेयर पे क्यों होता है काम, क्या आप अगर किसी को मेल करनी है, ठीक है, किसी को मेल करनी है तो क्या है, पहले आपको क्या ओपन करना होगा, आप अगर जब मेल ओपन करोगे तभी तो मेल जाएगी। तो वो कौन सी लेयर होती है, जो डायरेक्ट जो आपको एप्लीकेशन दिखाई, जैसे आपको व्हाट्सअप करना है तो पहले व्हाट्सअप ऑन करोगे तभी तो मैसेज जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम एप्लीकेशन लेयर। फिर डाटा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा ये कौन चेक करता है, ये हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। अब मैंने अपने फ़ोन से भेजा, किसके फ़ोन में भेजा, सलमान के फ़ोन पे, तो ये कौन चेक करता है कि आईपी कौन चेक करता है, ये चेक करता है नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर के ये जो प्रोटोकॉल है IPv और IPv6। अब नेट आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपने अगर केबल लगी हुई है या वाईफाई लगा रखा है या इथरनेट लेगा, तो ये कौन सी लेयर पे होता है, लिंक लेयर पे। तो इस प्रोटोकॉल के थ्रू ही हमारे IoT के भी काम करते हैं। तो ये समझ में आया IoT प्रोटोकॉल। सभी को क्लियर है? आगे करते हैं। तो हमने फिजिकल डिजाइन भी देख लिया, हमने IoT के प्रोटोकॉल भी देख लिए, अब है लॉजिकली डिजाइन। लॉजिकली मतलब अब डिजाइन, फिजिकल, तो फिजिकल का मतलब क्या है, जैसे आपने घर आप जब बनाते हो तो पहले आप स्ट्रक्चर खरीदते हो ना, कि मतलब आपने ब्रिक्स खरीद ली, तो वो क्या एक फिजिकली डिजाइन सोचा। अब लॉजिकली आप सोचोगे 2 रूम बनाने या 3 रूम बनाने, कैसे उसको अरेंज किया जाए, तो वो लॉजिकली। तो लॉजिकली डिजाइन ऑफ IoT सिस्टम रेफर टू एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटिटी एंड प्रोसेस विदाउट गोइंग इनटू द लो लेवल स्पेसिफिकेशन ऑफ द, मतलब क्या, आप जो लॉजिकली डिजाइन तैयार करते हो, आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है IoT का, तो आप लॉजिकली सोचोगे ना कि कहाँ पे किस चीज़ को रखनी है। तो पहले क्या है, एप्लीकेशन लेयर है,
यहाँ पे आपकी डिवाइस होगी, सिक्योरिटी होगी, मैनेजमेंट होगा, क्या सर्विस दोगे, और इन दोनों इनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा। तो लॉजिकली डिजाइन में जो बिल्डिंग ब्लॉक हैं वो क्या क्या है। तो लॉजिकली डिजाइन के अंदर जैसे उसके अंदर था, फिजिकल डिजाइन के अंदर हमने क्या क्या देखा था, फिजिकल डिजाइन के अंदर हमने देखा था कि सेंसर चाहिए, एक्वेटर चाहिए जो इनको मॉनिटर करे, ठीक है। और लॉजिकली डिजाइन में जो फिजिकल डिजाइन के अंदर क्या क्या देखा था हमने कि कनेक्टिविटी चाहिए, प्रोसेसर चाहिए, और ये क्या क्या, और ये जो हम लगाते हैं तो ये प्रोटोकॉल को फॉलो भी करना चाहिए। अब सब चीज़ हमने डिसाइड कर ली, अब हम सोचेंगे कि अब आईओटी का डिजाइन कैसे तैयार करें। तो उसके लिए हमें लॉजिकली सोचना होगा। तो सबसे पहले आपको आईओटी की जो लॉजिकली डिजाइन है उसके लिए आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन तैयार करनी है, उसको मैनेज करना होगा, क्या सर्विस देता होगा, और उनको आपस में कम्युनिकेट कैसे करना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है सिक्योरिटी डाटा ऐसा नहीं है ना कि जैसे कुछ भी आप नया से प्रोजेक्ट बना रहे हो, जैसे अगर हम करते हैं आईओटी का ये भी एक प्रोजेक्ट में माना जाता है, जैसे कि आपने अपने फिंगर से, ठीक है, आप अपने फिंगर से टच करो तो आपका जो वो है क्या है, रूम खुल जाए, तो ये भी एक सेंसर का काम हो रहा है। तो और ये इसकी जो चीज़ें हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन अगर कोई भी गलत दे रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास मैसेज आ जाए। तो मैसेज कहाँ से आ जाए, मैसेज जिसने भी सिक्योरिटी लगा रखी है तो उसके पास इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। तो मतलब इंटरनेट की बात आ रही है यहाँ भी, क्योंकि जिसका वो रूम है, ठीक है, जैसे जहाँ पे भी पेमेंट मतलब कि एक तरह से लॉकर है, लॉकर में कोई अगर अपना वो जैसे उसने लगा रखा है, ठीक है, अगर वो अपना अंगूठा लगाएगा, अपना थंब लगाएगा तो रूम खुलेगा। अगर मान लो मैंने कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रखा है आईओटी का, तो मैंने रूम में एक लॉक लगाया हुआ है, मैं अपने अगर थंब लगा रही हूँ तो वो खुलना चाहिए। अगर ऐसे नहीं कि उज्ज्वल आएगा और लॉक पे वो फिंगर पे करेगा वो खुल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर वो उज्ज्वल आ रहा है और लगा रहा है तो मेरे पास उसकी नोटिफिकेशन आनी चाहिए मेरे फ़ोन में। तो ये सब लॉजिकली हमें सोचना होगा ना, तो ऐसा क्या करना है, तो हमें ऐसे एक एप्लीकेशन तैयार करनी होगी, क्या सर्विस देता है, कैसे उनके बीच में कम्युनिकेट होगा, उसको कैसे मैनेज करना है, साथ के साथ सिक्योरिटी। तो ये सब चीज़ें हमें लॉजिकली डिजाइन में सोची जाती है। तो क्लियर है फिजिकल डिजाइन क्या होता है, लॉजिकल डिजाइन क्या होता है, और आईओटी प्रोटोकॉल क्या होता है। अब है ये हमारी यूनिट 1 का थ्योरी का कंसेप्ट चल रहा है अभी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हो सकता है मे भी आपको ना समझ में आ रही हो क्योंकि आप थ्योरी समझ रहे हो, बट थ्योरी समझ में आती है, थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली भी करेंगे तो ज़्यादा, क्योंकि हमें ये पता होती हैं चीज़ें तो हम समझ लेते हैं कि ये ऐसा पार्ट है, ये इस तरीके से। बट पेपर में आपके देखो थ्योरी आनी है तो थ्योरी मुझे बतानी पड़ रही है आप लोगों को, तो थ्योरी भी ज़रूरी है कि हमें, इसीलिए बीच बीच में मैं सी ला देती ताकि आपको थोड़ा प्रैक्टिकली में इंटरेस्ट आता रहे। तो यहाँ पे क्या है, अब आईओटी, अब हमने सब कुछ समझ लिया है कि आईओटी क्या होता है, आईओटी के अंदर सेंसर क्या होता है, रिमोट क्या होता है, आईओटी के अंदर कम्युनिकेशन कैसे होता है, आईओटी में फिजिकली डिजाइन क्या होता है, आईओटी के प्रोटोकॉल क्या होते हैं, आईओटी के अब आईओटी की टर्म आ गई है, आईओटी के लेवल कैसे होते हैं। अब आईओटी के लेवल्स और डिप्लॉयमेंट, अब हम आईओटी के लेवल के बारे में समझेंगे और कैसे प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किया जाता है, मतलब बनाया जाता है। तो यहाँ पे आईओटी सिस्टम के अंदर एक तो होना चाहिए डिवाइस, क्योंकि बात आ रही है बार बार आईओटी डिवाइस के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। तो आईओटी डिवाइस अलाउ आइडेंटिफिकेशन, रिमोट सेंस करना, एक्टिवेट करना एंड मॉनिटर करना, ठीक है, जो हम अलग अलग आईओटी डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। रिसोर्स क्या है, रिसोर्स एक सॉफ्टवेयर जो कंट्रोल करेगा आईओटी डिवाइस को, फॉर एक्सेस करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, स्टोर को सेंसर करने के लिए। तो कोई ना कोई रिसोर्स चाहिए जो उस डिवाइस से क्या होता हो, कनेक्ट होता हो। तो रिसोर्स आल्सो इंक्लूड द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, जो हम आर्डिनो यूज़ करेंगे वो होगा हमारा रिसोर्स। कंट्रोलिंग सर्विस इज ए नेटिव सर्विस दैट रन ऑन द डिवाइस एंड इंटरेक्ट विद इन द वेब सर्विस। मतलब अगर आप चाहते हो उसकी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे आए या फिर कोई एप्लीकेशन चाहे तो आपको कंट्रोल करने के लिए एक आपको हार्डवेयर डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, तो कंट्रोलिंग सर्विस वो है। नेक्स्ट है डाटाबेस, ठीक है, अगर हमें लोकल बना रहे हैं तो हमें डाटाबेस की ज़रूरत नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि जैसे कि मौसम से रिलेटेड है या आपको पता चल जाए ये इन्फॉर्मेशन कि कौन से एरिया में कितने क्राइम हो रहे हैं, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन में आए। जैसे मैंने एक स्मार्ट सिटी का एग्जांपल बताया था, स्मार्ट सिटी उस सिटी को कहते हैं कि हमारे यहाँ कितने रूम, मतलब जैसे कि हमारी सिटी में रूम रेंट पे कहाँ मिलते हैं, तो इसकी नोटिफिकेशन आना, हमारे
एरिया के अंदर कितने क्राइम हो रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन हमारे इस पे आना, हमारे मतलब फ़ोन पे आना। तो ये सब चीज़ें कहाँ पे, अगर किसी ने ये डाटा डाटाबेस में स्टोर किया होगा तो डाटाबेस कैन बी आइदर लोकल या इन द क्लाउड या स्टोर। अगर आपके कंप्यूटर में है तो वो लोकल हो गया। अगर क्लाउड पे क्या चीज़ है, ये क्लाउड क्लाउड बहुत सुन रहे हैं हम, तो क्लाउड क्या चीज़ है? क्लाउड का मतलब है जो अमेजन, ठीक है। देखो क्लाउड का क्या यूज़ होता है, कहाँ पे यूज़ होता है। देखो आपका जो लैपटॉप है, जैसे आप लोगों के पास आज लैपटॉप नहीं है, कुछ लोग बच्चे ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप नहीं है बट वो फ़ोन में प्रैक्टिस करते हैं। बट आप चाहो ना अमेजन के अंदर आपके पास लैपटॉप नहीं है बट आप अमेजन वाला ना आपको पूरा लैपटॉप देगा। मंथली चार्जेस होते हैं इसके, जैसे 1000 या 2000। आपको जैसा मेरा लैपटॉप दिखाई दे रहा है ना, सेम बिल्कुल वही प्लेटफॉर्म, विंडो, सब कुछ आपको अमेजन वाला प्रोवाइड कर रहा है। आप अपने फ़ोन से वो लैपटॉप चला सकते हो बट फ़ोन में वो इंटरेस्टिंग नहीं आता। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, मेरा जो लैपटॉप है उसकी जो हार्ड डिस्क है वो 500 GB की है। बट मुझे जो ज़रूरत है ना लैपटॉप, और 8 GB की मेरी रैम है, 4 GB की रैम है, बट मुझे लैपटॉप की ज़रूरत है क्या, 1 TB हार्ड डिस्क होनी चाहिए और 16 GB की रैम होनी चाहिए। और जो मेरे लैपटॉप की जो विंडो है वो विंडो है ऑपरेटिंग सिस्टम, मुझे चाहिए वो वाला उबंटू चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम। तो या तो मैं एक नया लैपटॉप परचेज़ करूँ, बट मैं नया लैपटॉप परचेज़ कर रही हूँ तो वो बैठ रहा है 90,000 का, ठीक है। बट और मुझे ज़रूरत कितने दिन की है, मुझे सिर्फ 1 महीने के लिए ज़रूरत है। अब 1 महीने के लिए मैं लैपटॉप खरीदूँ तो इससे अच्छा बेटर है अमेजन वाले, ठीक है। अमेजन एक क्लाउड सर्विस दे रहे हैं, अमेजन और एक एजेयर है, ठीक है। अमेजन और एजेयर ये ना क्लाउड सर्विस देते हैं। ये क्या देते हैं, आप अपने लैपटॉप में ही जो मैं कॉन्फ़िगरेशन मांग रही हूँ वो मुझे रेंट पे देता है। कौन देता है? अमेजन देता है, बिल्कुल लैपटॉप, ठीक है। जो आपको अमेजन वाले हैं वो देते हैं, अगर आप चाहते हो तो यूज़ करना। तो वो आपको 1 मंथ यूज़ करना चाहते हो आप 1 मंथ यूज़ कर लो, 2 मंथ के लिए यूज़ करना चाहते हो, बट वो मंथली चार्जेस लेंगे आपसे। तो वो पूरे लैपटॉप की पूरी सर्विस देंगे। ऐसे जैसे आप लोग आज गूगल मीट पे मेरी क्लास ले पा रहे हो ना, जैसा को दिखाई दे रहा है, मेरी पीपीटी दिखाई दे रही है, तो सेम ऐसा ही मैं सारा काम कर पाऊंगी उनके सिस्टम पे भी। जैसे मैं अपने कंप्यूटर में पाइथन चलाना चाहती हूँ या सी चलाती हूँ, ऐसी सेम उसमें भी चलेगी, ठीक है। कीबोर्ड वगैरह सब कुछ अपने लैपटॉप की तरह से लगेगा जैसे मैं अपना ही लैपटॉप यूज़ कर रही हूँ, बट होगा उनका। बट वो सर्विस कहाँ पे है? वो सर्विस इंटरनेट पे है। इंटरनेट पे मतलब क्लाउड पे है, तो कोई भी कहीं से एक्सेस करता है। तो आज की डेट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो क्लाउड सर्विस यूज़ कर रही हैं, वो मंथली रेंटल चार्जेस देते हैं, उसको बोला जाता है क्लाउड। तो थोड़ा बहुत समझ में आया है क्लाउड क्या है? हम हम्म हम इसके लिए हमें सॉफ्टवेयर जरूरत पड़ती है ना, एनिडेक्स या टीम व्यूअर की। अनिडेक्स ना टीम में किसी की भी जरूरत नहीं होती। हम जैसे हम दूसरे का कंप्यूटर से अपना कंप्यूटर चला सकते हैं। तो वो तो तुम कंप्यूटर चला रहे हो ना किसी दूसरे का, उसमें थोड़ी ना अनिडेक्स या किसी की भी जरूरत नहीं होती। वो तो तुम अपना कंप्यूटर दे रहे हो, वो तो तुम दे रहे हो ना अपना कंप्यूटर किसी को दे शेयर करने के लिए। मैं यहाँ बात कर रही हूँ क्लाउड की। क्लाउड का मतलब ये थोड़ी ना है कि वो मुझे बस अमेजन पे जाके अपना अकाउंट बनाना होता है और वो पूरी अपनी एक जगह देते हैं और अपना एक लैपटॉप पूरा विंडो इंस्टॉल करके देंगे। जो तुम जिसकी बात कर रहे हो वो रिमोट सर्वर की बात कर रहे हो, यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पे क्लाउड की बात हो रही है, ठीक है। एनीडेस्क को जो तुम जिसकी बात कर रहे हो वो तो ये होता है कि मेरे कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसको बोल देती हूँ, वो एक्सेस कर लेता है। तो वो कोई भी एक्सेस कर सकता है, वो ये थोड़ी ना है अब मेरे कंप्यूटर में कैसे डालेगा सर। अच्छा मैं बताऊँ, मुझे इसके अंदर मूवी डालनी है तो कैसे डालेगा? तुमने टीम व्यूअर का एग्जांपल दिया ना योर एनीडेस्क का, मुझे आपके लैपटॉप में मूवी डालनी है तो कैसे डाल सकती हूँ? ठीक है, मैं तुम्हारा लैपटॉप एक्सेस क्या नहीं डल पाएंगे मैम। नहीं डल पाएंगे, सिर्फ एक्सेस कर सकते हो, तुम चला सकते हो, बट उसकी जो हार्ड डिस्क है वो यूज़ नहीं कर सकते। कोई चीज़ मुझे इंस्टॉल करनी है वो मैं नहीं कर सकती। बट जो क्लाउड है ना उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें जो तुम्हें करना है वो कर सकते हो, ठीक है। बस इतना डिफरेंस होता है क्लाउड वाले में कि आपको सारी जो चीज़ें हैं वो इंटरनेट पे, मतलब आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, बिना इंटरनेट के कुछ नहीं कर पाओगे। वैसे तो रिमोटली में भी यही होता है, बट रिमोटली में तो आप सिर्फ कंप्यूटर एक्सेस कर पा रहे हो,
आप उसकी हार्ड डिस्क वो अपने कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर को देख सकता है, चला सकता है, बट उसमें कुछ चीज़ें डाल नहीं सकता। बट इस वाले में क्या हो रहा है, हमें पूरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं हम उसके, और उसमें कोई वीडियो, हम अपना डाटा भी अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लाउड सर्विस वो होती है जिसमें हमारा जैसा कंप्यूटर है सेम उसका भी वही कंप्यूटर होगा, सब कुछ मुझे एक्सेस करने देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात होती मैं है। उसमें डाटा भी तो मतलब इंटरनेट भी तो ज्यादा स्पेंड होगा। तो वो तो होगा ही ना, इंटरनेट इतना ज़्यादा कितना जितना तुम्हारा भी अच्छी डेटा, अगर मैंने अपने घर में वाईफाई लगा रखा है, मुझे तो तब भी इतना ही प्लान देना है जो मेरे को दे रखा है, तो वो तो उतना ही लगेगा सर, इतना थोड़ा ना लग जाएगा, कितना लगा लोगे। आज की डेट में वाईफाई सबके घर में, जैसे थोड़ा 80% लोग तो घर में वाईफाई लगा रहे हैं, अनलिमिटेड मिलता है, अब हमने पूरे दिन के लिए लगा रखा है, तो फिक्स ही तो है, चाहे मैं उसको यूज़ कर रही हूँ, चाहे मैं अमेजन क्लाउड पर यूज़ कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, वो तो उतना ही लगेगा, और कितना लगेगा उसमें। नहीं, जैसे हमें 1 GB की फाइल अगर जैसे मतलब डालनी हो, तब तो हमारा 1 GB तो डाटा हमारा कट के जाएगा अरे ना। भाई 1 GB या 2 GB वालों की बात तो यहाँ पे, अगर जो 1 GB और 2 GB पहले वाले, तो पहले लोग उसको वो यूज़ ही नहीं करते। आप अगर अपने फ़ोन से चलाओगे, फ़ोन वाले थोड़ा यूज़ करेंगे उसे। अमेजन सर्विस लेगा कौन, पहले तो ये बताओ, आप लोगे सी लैंग्वेज चलाने के लिए? नहीं, जैसे मैम गूगल ड्राइव भी तो देता है ना, कुछ मतलब फ्रीज कर देता है ऐसे ही। तो अरे भाई तुम, मैं क्या बोल रही हूँ, तुम लोग समझते नहीं हो। मैंने ये बोला है कि मैं लैपटॉप यूज़ करना चाहती हूँ, मेरे लैपटॉप की हार्ड डिस्क कम है, 500 GB, तो अरे भाई गूगल ड्राइव कितना दे रहा है आपको, 15 GB। मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया, मेरी हार्ड डिस्क 500 GB की है, मुझे 1 TB का स्पेस चाहिए, तो 1 TB स्पेस कहाँ मिलेगा। और मैं कह रही हूँ कि मुझे उबंटू का सॉफ्टवेयर चाहिए, मैं चाह रही हूँ कि मैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन चला सकूँ, तो क्या मैं उसमें चला लूँ गूगल ड्राइव में? क्या गूगल ड्राइव का क्या कनेक्शन है उससे? मैम स्टोरेज से मैं बता रहा ना, उसका नहीं बता रहा। तुम जिस चीज़ की बात हो रही है उसकी बात हो रही है, क्लाउड की बात हो रही है, उसकी तो बात ही नहीं हो रही। गूगल ड्राइव तो 15 GB होता कितना है, बहुत ही कम होता है। मैं 500 GB का एग्जाम्पल दे रही हूँ, तुम 15 GB बैठ के पड़े हो। मैम उसमें भी तो रेंट पे ले सकते हैं ना, जितना लेना। तो रेंट पे ले सकते हो, तो क्या उसमें तुम वो चला सकते हो जो मैं कह रही हूँ? वही बात अभी सलमान ने पूछी, वही तुम क्या, मैं कह रही हूँ कि मुझे अपने सॉफ्टवेयर चलाने हैं, तो उस पर चलाऊंगी क्या मैं सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर किस पे चलाओगे, मुझे ये बताओ, सॉफ्टवेयर किस पे चलाते हैं? नहीं मैम, जैसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वो भी मतलब गूगल ड्राइव भी सर्विस ऐसी प्रोवाइड करता है ना। मैं क्या पूछ रही हूँ, मुझे उस चीज़ का बताओ। तुम कह रहे हो गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव तो जगह है, जैसे पेन ड्राइव है, उसमें अपना डाटा रख दिया, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ, मुझे अपना अगर मान लो तुम्हारे पास ही है, मुझे आज सी लैंग्वेज चलानी होती है, मुझे आज पाइथन चलानी होती है, या मुझे कोई अपनी एंड्रॉयड ऐप बनानी है, तो मुझे एंड्रॉयड इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो अब ये सब चीज़ें कहाँ चलेंगी? मेरे पास लैपटॉप होगा तभी तो, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो मुझे लैपटॉप जैसा एनवायरनमेंट चाहिए, तो कहाँ मिलेगा? ये मुझे अमेजन देते हैं। गूगल ड्राइव वाले क्यों देंगे? गूगल ड्राइव वाले तो जगह देते हैं कि 100 GB या 500 GB वो देते हैं वो तो गूगल ड्राइव का कंसेप्ट अलग है और क्लाउड का कंसेप्ट अलग है। क्लाउड का मतलब है मैं एक कंप्यूटर चला रही हूँ क्लाउड पे, मेरे पास कंप्यूटर है क्लाउड पे, जैसा लैपटॉप होता है ना, जैसे मेरे पास लैपटॉप है, सेम लैपटॉप जैसा बिल्कुल इंटरफेस होगा उस पे अमेजन पे। ठीक है, तो गूगल ड्राइव को या टीम बीवर को उससे लिंक मत करो। टीम बीवर अलग चीज़ है, गूगल ड्राइव अलग चीज़ है। यहाँ पे बात हो रही है क्लाउड की। तो ये जो गूगल ड्राइव में सिर्फ डाटा स्टोर होता है, ना कि आपका लैपटॉप। जैसे आप ये विंडो इंस्टॉल करना चाहते हो, या फिर आप ये चीज़ देख रहे हो आज अपने कंप्यूटर पे, ये विंडो वगैरह ये सब चीज़ें दिख रही है, सेम ऐसा ही दिखाई देगा उसमें। जैसे मैं अपना लैपटॉप दिखा रही हूँ, सेम ऐसा ही आपको क्लाउड पे भी चलेगा आपका कंप्यूटर, अगर आप करना चाहते हो। बट आपको अमेजन पे जाके आपको अपना अकाउंट बनाना होता है, वो पूरा का पूरा आपको देगा। लैपटॉप चलाने की जगह आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जगह देगा। आप उसमें अपने सारे पाइथन के पूरी सब चीज़ें चला सकते हो। गूगल ड्राइव में कौन से सॉफ्टवेयर चलाते हो मुझे बताना जरा। अजय पाल बताओ, कौन से सॉफ्टवेयर चलाते हो आप? नहीं मैम, मैं तेरी वगैरह स्पेस होता है मैम ना। इधर देखिए, फिर आईओटी लेवल की जो बात हो रही थी, तो आईओटी लेवल में हमारे पास डिवाइस, रिसोर्स,
कंट्रोलर सर्विस की नीड होती है, डाटाबेस की ज़रूरत होती है, वेब सर्विस की ज़रूरत होती है, एनालिसिस कंपोनेंट चाहिए होते हैं और एप्लीकेशन। मतलब कि सिंपल सी बात है, मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है, किसका, आईओटी का। मैं ये चाह रही हूँ कि एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना, क्या इस टाइप से, जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट बनते हैं आईओटी के अंदर। मेरे को ये कि टेम्परेचर का पता चले, मैं चाहती हूँ कि रोबोट बनाना चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे फ्रिज में से कोई भी अगर चीज़ें खाली हो रही हैं तो मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए, ऐसी चीज़ें। तो अब ऐसी चीज़ें बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा, कहीं ना कहीं उनका एक डिवाइस चाहिए होगा, दूसरा एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जिसको हम रिसोर्स कर रहे हैं, कोई ना कोई उसको कंट्रोल करने के लिए चाहिए, तो कंट्रोलिंग सर्विस होगी, कहीं ना कहीं वो वेबसाइट वगैरह, या फिर अपने फ़ोन में कोई ऐप होनी चाहिए। तीसरी चीज़ चाहिए, जो डाटा उसके अंदर आता है या जो फ्रिज के अंदर आता है या कम होती हैं चीज़ें, उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक डाटाबेस। वेब सर्विस का मतलब अगर मैं कोई भी उसे इंटरनेट पे देखे तो उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो वेब सर्विस। ऐसा नहीं है कि हर किसी में ये चीज़ चाहिए, जिसमें जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें क्या क्या, तो उसमें वेब सर्विस भी चाहिए होती है। दूसरा, हम ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा है या कम, ऐसे वाला प्रोजेक्ट बनाना है, तो टेम्परेचर पूरी इंडिया का देखना है, हमें इंटरनेट पे देखना है, तो मेरा घर का जो टेम्परेचर है औरों के कंपेयर में कम है या ज़्यादा, तो एनालिसिस करने वाला एक कंपोनेंट चाहिए, तो एनालिसिस कंपोनेंट। और एप्लीकेशन, जो आप कोई ऐप बना रहे हो या आप अपने जो देखते हो, जैसे आप व्हाट्सअप की ऐप है या कोई भी ऐप हो सकती है, तो ये सब चीज़ें हमें चाहिए होती है। डिपेंड करता है आप कौन से लेवल का प्रोजेक्ट बना रहे हो। जैसे मैं एग्जांपल दिखा रही हूँ आईओटी के लेवल के, यहाँ पे जो पहला दिखाई दे रहा है लेवल 1। अब इस वाले की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक एसी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको एक टेम्परेचर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डाटा कलेक्शन, और ये आपका फ़ोन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके अंदर ये लेवल 1 की बात हो रही है, तो हमारे पास जो आईओटी के लेवल हैं वो 6 लेवल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हम सब स्टार्ट कर रहे हैं लेवल 1 की। अगर मेरा एक प्रोजेक्ट है इस टाइप का, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक सेंसर, एक डिवाइस जो उसको सेंस करता हो, ठीक है। तो वो कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर सेंसर हो सकता है या प्रेशर सेंसर हो सकता है। द डाटा टू बी स्टोर, ये लोकली स्टोर होगा। अगर हम लेवल 1 की बात कर रहे हैं, इसमें डाटा एनालिसिस होगा और मॉनिटरिंग होगी और कंट्रोल होगा। कैसे, जो ऐप होती है। अब यहाँ पे दिस इज यूज फॉर सिंपल एप्लीकेशन, ये सिर्फ सिंपल एप्लीकेशन है, इसमें कोई भी ज़्यादा कॉम्प्लिसिटी नहीं होती। डाटा इज नॉट ए ह्यूज, इसमें ह्यूज का मतलब डाटा इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता। आपके एसी की तो बात हो रही है, दूसरों लोगों के एसी की बात थोड़ी ना हो रही है, तो बहुत ज़्यादा डाटा नहीं होता, ठीक है। नॉट ए बिग डाटा हेयर, ऑल द कंट्रोल हैपन थ्रू द इंटरनेट। जैसे आपके घर का एसी, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है या कम, ठीक है, हमें देखना है टेम्परेचर ज़्यादा है या कम। तो यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, एक सेंसर। तो ये जो सेंसर है ये बताएगा, हमने एक या ये डाटा कलेक्ट करेगा सेंसर के थ्रू, ठीक है। हमारा जो एसी है एक सेंसर लगा हुआ है, और ये टेम्परेचर ज़्यादा है या कम, तो डाटा कलेक्ट हुआ, किसको दे दिया, जो आपने अपने फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल कर रखी है। अब उसके थ्रू आप ऑन और ऑफ कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा की तो ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तक नॉर्मल एसी की बात हो रही है, आपके घर के अंदर है। तो ये जो हो गया, ये तो हमारे पास क्या है, ये जो दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हमें क्या, एक डिवाइस जो प्रोडक्ट है जिसपे हम काम करेंगे, और ये क्या है, ये सेंसर है, सेंसर डिवाइस। यहाँ पे क्या कर रहा है, डाटा कलेक्ट हो रहा है, और इसको क्या बोल रहे हैं हम, एप्लीकेशन, जिसपे हम यूज़ करेंगे, ठीक है, जिससे हम कंट्रोल करेंगे। तो ये एक नॉर्मल प्रोजेक्ट है, तो ये मेरा क्या है, लेवल 1 प्रोजेक्ट। तो इसमें कुछ हम कर नहीं रहे हैं, इसमें सिर्फ ये देख रहे हैं टेम्परेचर ज़्यादा है या कम, किसके घर का, अपने घर का, दूसरों के घरों का नहीं देख रहे। तो इसमें डाटा क्या ज़्यादा होगा या बहुत ही कम डाटा होगा, बताइए, डाटा बहुत कम होगा या ज़्यादा होगा। कम होगा, क्योंकि एक एसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये हो रहा है, तो ये लेवल 1 है, तो यहाँ पे डाटा कलेक्ट कितना होगा, नॉर्मल डाटा होगा आपके घर का। तो लेवल 1 में हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। अब लेवल 2 को देखते हैं। देखो, हेयर द डाटा इज डेफिनेटली वॉल्यूमनेस, मतलब क्या है, अब यहाँ पे एसी की बात कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे डाटा एनालिसिस कर रहे हैं, जितने भी घरों के एसी हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेंसिंग डन बाय सेंसर इज फास्टर, सेंसर के थ्रू डाटा कलेक्ट होता है कि टेम्परेचर कम है या ज़्यादा। अब ये जो टेम्परेचर चेक करता है वो कौन सा सेंसर होता है,
जो टेम्परेचर चेक करता है वो कौन सा सेंसर होता है? ह्यूमिडिटी वाला। हाँ जी, टेम्परेचर सेंसर ह्यूमिडिटी वाला सेंसर होता है। तो ये सब मार्केट में मिलते हैं प्रोडक्ट। अब ये सेंसर यहाँ पे क्या है, मीन द फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे कुछ अलग क्या आ गया, यहाँ पे क्लाउड आ गया। तो यहाँ पे क्या है कि काम वही हो रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा, बट यहाँ पे मेरे एसी की बात नहीं हो रही। हम यहाँ पे जो मेजर कर रहे हैं, हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं कि औरों की कंपेयर में हमारा जो एसी का टेम्परेचर है वो ज़्यादा है या कम है। तो यहाँ पे कंट्रोल करना, बट क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। एक तो यहाँ तो एक नॉर्मल एक एसी का एग्जांपल दे रखा है, बट और भी एग्जांपल बता रही हूँ यहाँ पे। तो मीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाटा वाई सेंसर इज फास्ट, सेंसर से डाटा फास्ट कलेक्ट होता है। तो क्लाउड स्टोरेज, इसमें जो डाटा है क्लाउड पे स्टोरेज किया गया, मतलब इंटरनेट पे स्टोर किया गया है। तो एनालिसिस डन इन द वर्ल्ड, ठीक है। इसमें जो एनालिसिस हो रहा है, यहाँ पे एनालिसिस कहाँ पे हो रहा था, पहले वाले में एनालिसिस हो रहा था सिर्फ आपके नॉर्मल, आपके फ़ोन के अंदर, एक नॉर्मल ऐप के अंदर। यहाँ पे डाटा कहीं क्लाउड पे नहीं रखा गया था। बट लेवल 2 में क्या रखा गया है, इंटरनेट पे। अब इंटरनेट पे जो कंपेयर करेगा तो एनालिसिस मेरे घर के टेम्परेचर से नहीं करेगा, जितने भी घरों में एसी लगे हुए हैं उनके टेम्परेचर को एनालिसिस करके बताएगा। तो यहाँ पे एनालिसिस डन लोकली या क्लाउड मीन स्टोरेज अलोन, क्लाउड पे रखा गया है इसका डाटा। हमने इसलिए टेम्परेचर को सेंस किया, कितना टेम्परेचर है, किसको दिया, क्योंकि यहाँ पे जो डाटा है एक एसी की बात नहीं हो रही, मल्टीपल एसी की बात हो रही है। यहाँ पे डाटा गया, अब ये क्या करेगा, क्लाउड पे देखेगा। क्लाउड पे देखने के बाद एक घर का एसी का, फिर दूसरे घर के एसी का, तीसरे घर के एसी का, बहुत सारे घर के एसी का टेम्परेचर यहाँ पे मेजर हो गया, क्लाउड पे रख दिया। अब एप्लीकेशन में कंट्रोल करना है, तो अगर आपके एसी का टेम्परेचर नॉर्मल लोगों के कंपेयर में कम है या ज़्यादा है, वो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देगा। कहाँ पे, आपके फ़ोन में। तो क्या कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, एग्रीकल्चर एप्लीकेशन, रूम फ्रेशनिंग। तो ये सब जो एग्रीकल्चर, मतलब हमारी जो आज की डेट में आईओटी का काम एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। आपकी खेती की फसल में जो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही तो आप पानी या जो भी आप ये खाद वगैरह देते हैं। तो आज की डेट में आप लोग बना सकते हो, अगर आप लोग चाहते हो कि आप ही अगर एग्रीकल्चर, आप खेती वगैरह में हो या फार्म हाउस वगैरह आप लोगों के जो भी आप करते हो, आप चाहते हो कि हमारी जो खेती है या कोई जो प्लांट्स वगैरह हैं, हम उनके अकॉर्डिंग हम सन या धूप या जो भी चीज़ देना चाहते हैं, तो टेम्परेचर आपको एनालिसिस करके बताए। तो आप लोग ये सेंसर खरीद के आप अपने एग्रीकल्चर फार्म हाउस में जो भी आप करते हो, जहाँ भी खेती करते हो, वहाँ पे आप लगा सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देगा, ये उसकी खेती वगैरह में बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। बट इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होती है, क्लाउड पे। तो एग्रीकल्चर एप्लीकेशन या रूम फ्रेशनर एप्लीकेशन ये आता है हमारे लेवल, तो लेवल 2 में क्या आ जाता है, क्लाउड आ जाता है। अब करते हैं लेवल 3 की बात। तो लेवल 3 में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लाउड स्टोरेज, सेम वही चीज़ है, बस इसमें क्या होगा, जैसे इसके अंदर दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे जो डाटा है क्लाउड पे आया, इसके अंदर लेवल 2 के अंदर सिर्फ डाटा कलेक्ट हुआ है, बट ये एनालिसिस नहीं कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहा है, एक रूम का एनालिसिस। अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो एसी लगाया है तो जो डाटा सिर्फ एनालिसिस हुआ है। बट अगर हम क्लाउड 3 इसकी लेवल 3 की बात करें तो यहाँ पे क्या है, एनालिसिस डन इन द क्लाउड, बस इतना डिफरेंस है। यहाँ पे जो एनालिसिस हो रहा है वो क्लाउड पे होगा, वहाँ पे सिर्फ डाटा कलेक्ट हुआ था बट एनालिसिस करके नहीं बता रहा था लेवल 2 में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेवल 3 के अंदर आपका क्लाउड में, बादल के अंदर, जो क्लाउड क्या है, बादल नहीं होगा, मतलब इंटरनेट पे, जैसे मैंने अमेजन बताया, तो सभी का प्लेटफॉर्म अमेजन पे रखा गया है या फिर अजर पे रखा गया है, तो उन्होंने थर्ड पार्टी ले रखी है, तो वो आपको एनालिसिस करके इन्फॉर्मेशन देंगे। वहाँ पे सिर्फ डाटा कलेक्ट हो रहा था बट एनालिसिस नहीं हो रहा था। लेवल 3 में बस ये डिफरेंस आता है। अब है लेवल 4। तो लेवल 4 की बात करते हैं। तो लेवल 4 में अभी तक लेवल 1 या 2 या 3 में सिर्फ एक ही सेंसर होता था। अब लेवल 4 में क्या होंगे, मल्टीपल सेंसर होंगे। टेम्परेचर सेंसर भी होगा, मॉइस्चराइजर सेंसर भी होगा, ह्यूमिडिटी सेंसर भी होगा। ये सारे सेंसर का डाटा कलेक्ट करके किस पे रखेगा, क्लाउड पे, और एनालिसिस करके किसको देगा, आपकी जो भी आप अपने फ़ोन में ऐप वगैरह यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे सिर्फ इतना डाटा आ जाता है। लेवल 4 में हमारे पास मल्टीपल सेंसर आ जाते हैं। अब लेवल 5 की बात कर रहे हैं। तो लेवल 5 में टेम्परेचर भी बहुत सारे, मतलब सेंसर भी बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे ना एक पर्सन बैठा होगा,
जो कोऑर्डिनेट करेगा। और आप इनसे कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है टेम्परेचर, तो आपसे ये कोऑर्डिनेट करके, ये जो भी है डाटा कोऑर्डिनेट करके ये किसको देगा, क्लाउड पे, और इसके अंदर आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पे ये चौथी चीज़ आ जाती है, पर्सन आ जाता है कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर का मतलब यहाँ पे क्या है, आपका जो डाटा कलेक्टेड होगा किसी पर्सन कलेक्टेड नोड के थ्रू होगा, और ये किसको देगा, क्लाउड पे देगा। देन इसके बाद रियल टाइम की रिपोर्ट मिलती है कि ये डाटा एक्यूरेट है या नहीं, तो इसके बाद ये आपको कंट्रोल करके देता है। अभी आपको ये सारी चीज़ें नहीं भी समझ में आ रही होंगी थोड़ी बहुत, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं आपको, क्योंकि सिर्फ थ्योरी समझ रहे हो, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। बस लेवल 1 में इतना है कि आप नॉर्मल, आपका डाटा है क्लाउड पे नहीं होता। लेवल 2 में डाटा क्लाउड पे होता है। लेवल 3 में जो क्लाउड होता है उसमें सिर्फ एनालिसिस होती है। लेवल 4 में टेम्परेचर अलग अलग जगह से आता है, और लेवल 5 में एक नॉर्मल कोऑर्डिनेटर आ जाता है। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, जितने भी हमने लेवल्स करे, तो सबसे ज़्यादा जो नॉर्मल बात समझने की है वो कैसे चल रहा है। लेवल का मतलब है सबसे पहले डाटा सेंस होता है, फिर ट्रांसपोर्ट होता है, फिर उसके बाद उसको डाटा को स्टोर किया जाता है, स्टोर करने के बाद एनालिसिस किया जाता है, फिर कंट्रोल, फिर शेयर। ये बस जो लेवल की बात कर रहे हैं, मतलब लेवल का मतलब डाटा कैसे इंटरनेट पे, जैसे मेरे फ़ोन में डाटा कैसे पहुंचता है। तो सबसे पहले एक हमें चाहिए होता है सेंसर। सेंसर को कंट्रोल करने की इन्फॉर्मेशन जाती है, तो ये डाटा कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट करता होगा। ट्रांसपोर्ट करके वो डाटा या तो क्लाउड पे जाता है या सीधा फिर इस पे जाता है, तो वो डिपेंड करता है कौन से लेवल आप कौन सा प्रोजेक्ट बना रहे हो। तो सेंसर चाहिए होता है, क्लाउड चाहिए होता है, एनालिसिस होती है, कोई ना कोई से कंट्रोल करता है, और वो सब लोगों तक शेयर होता है। तो इस तरीके से लेवल चलते हैं हमारे। तो ये थी थोड़ी सी थ्योरी वाला जो पार्ट है, जो आईओटी का यूनिट 1 के अंदर था। तो पेपर में आपके जो आएंगे इससे क्वेश्चंस, वो क्या क्या आएंगे उसे समझ लो। आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आने हैं, आपको इमेज के साथ ये समझाना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो ये इमेज लगा रखी है ना, ये आपको बतानी होंगी, जो मैंने इमेजेस लगाई हुई है, ठीक है। और लास्ट में आईओटी के लेवल्स क्या होते हैं, आईओटी का फिजिकल डिज़ाइन क्या होता है, थ्योरी आने वाली है इसकी पेपर में। फिजिकल डिज़ाइन क्या होता है, आईओटी का लॉजिकल डिज़ाइन क्या होता है, आईओटी, व्हाट इज़ द आईओटी, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ आईओटी, आईओटी एप्लीकेशन। आपके यूनिट नंबर 1 में से सिर्फ 10 नंबर का क्वेश्चंस आएंगे, तो 10 नंबर में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यही बनते हैं, व्हाट इज़ द आईओटी, व्हाट इज़ द आईओटी एप्लीकेशन, आईओटी बिल्डिंग ब्लॉक, और आईओटी के लेवल्स, या आईओटी का फिजिकल डिज़ाइन, आईओटी के कैरेक्टरिस्टिक, ये क्वेश्चंस बनते हैं इससे। मैम बोलो। मैम जैसे मोबाइल पे स्क्रीनशॉट लेते हैं, हम्म